हमारे साथ डॉक्टर रविकांत भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर रविकांत। अब मैं चाहता हूँ आप कैसे देख रहे हैं? पिछले चुनाव के मुकाबले ही देखना हो अगर आज के मोदी को, तो कहाँ खड़े हैं मोदी लोकप्रियता के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में? उनके उनसे कितनी उम्मीदें लोग रख रहे हैं? या एक मोह भंग का दौर शुरू हो चुका है? हम ना कहें बेशक कि मोह भंग हो गया है, लेकिन लगातार मोह भंग होते-होते आज एक चुनाव के बीच में ऐसा है जब ये महसूस किया जा रहा है कि मोदी फैक्टर उतना इफेक्टिव नहीं रहा। आपकी राय? देखिए मुकेश जी, मोदी जी 2 जगह है लोकप्रिय और विश्वसनीय हैं। एक जगह तो गोदी मीडिया है और दूसरा भक्त मंडली। यहाँ आज भी वो उतने ही पॉपुलर और उतने ही विश्वसनीय हैं। बाकी पूरे देश में जो हालात हैं, मुझे लगता है कि उनका जो सपोर्टर वोटर भी था, वो भी ये मानता है कि मोदी जी विश्वसनीय नहीं। माने जो वो वादे करते थे, वो वादे कभी पूरे नहीं हुए और उनके वादों पर किसी को भरोसा भी नहीं। लोकप्रियता में हाँ, ये ज़रूर है कि जो कोर वोटर है बीजेपी का, वहाँ पे वो आज भी अनन्य हैं। वो इकलौते हैं कि जिनको पसंद किया जा रहा है बीजेपी में। दूसरा, जिस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी गिरी है पिछड़े समाज में, और मुझे लगता है कि उसमें पलीता सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने लगाया। जब वो ये पूछ रहे हैं कि साहब आप ओबीसी हैं, तो जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उसमें 90 में से सिर्फ 3 ही क्यों हैं ओबीसी के? या कितने कुलपति ओबीसी हैं? कितने कारपोरेट घराने हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? कितने मीडिया में लोग हैं? उन्होंने तो हालाँकि जुडिशरी तक की बात की। तो जिसको कहते हैं तथ्यों के आधार पर अपने तर्क को पुष्ट करते हुए राहुल गांधी उस चीज़ को बेपर्दा करते हैं कि आप ये जो कह कर के आए थे कि हम ओबीसी हैं, वो भी आपने नहीं किया। प्लस इन 10 सालों में जिस तरह से आदिवासियों और दलितों पर हमले हुए और हमले होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो दलित थोड़ा मूछ रखने लगा था, मायावती जी का शासन रहा, जो उसके भीतर स्वाभिमान पैदा हुआ, जो बोलने लगा था, अपने अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ जो थाने में जाने की हिम्मत करने लगा था, जिसके सपने में जिसे ये भरोसा होने लगा था कि अब हमें न्याय मिलेगा, तो उसके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए भी हमले बहुत तेजी से बढ़े। हाथरस जैसी घटना हुई, महोबा में एक दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, कहीं मूंछ काट ली गई। जी। प्रतापगढ़ में एक दरोगा कह रहा है कि दलित महिलाएं तो मजा लेने के लिए होती हैं, वगैरह वगैरह। ये हम इसी रिजिम में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है। इसके अलावा नौकरियां खत्म कर एकमात्र आसरा दलित और आदिवासी का और अति पिछड़ा का भी, क्योंकि ये भूमिहीन है, लगभग भूमिहीन है। इनके पास एक ही विकल्प होता है कि पढ़ाई लिखाई और कहीं से सरकारी नौकरी, भले ही वो छोटी हो, फोर्थ क्लास की हो, वो मिल जाए तो परिवार उनका संवर जाता है। वो आपने खत्म कर दिया। उसके पास बचता क्या है? इतनी पैसा है नहीं कि वो व्यवसाय कर ले। और खड़गे जी के शब्दों में कहें तो उस बेचारे की तो चाय भी नहीं कोई खरीदेगा। तो न तो वो व्यवसाय कर सकता है, जो एक आसरा था नौकरियों का वो आपने खत्म कर दिया, प्लस उसके स्वाभिमान को लगातार आप तोड़ रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी किसकी? सतीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा था और पांडे जी ने भी, कि जिसकी ज्यादा लोकप्रियता होती है, सब कुछ मोदी जी ही कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी फिर मोदी जी की हो जाती है। आज किसी भी व्यक्ति से पूछेगा, वो कहेगा कि मोदी जी हैं, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो इसका ये असर जा रहा है कि क्रेडिबिलिटी और जो लोकप्रियता है, दोनों बुरी तरीके से गिरी है इस समाज में, दलित वंचित समाज में। और यहाँ तक कि जो अपर कास्ट मिडिल क्लास है उसमें भी, क्योंकि वो किसान भी है, वो भी आईएएस बनने का सपना देखता था, उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए वो भर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। इस वजह से इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता के ग्राफ में बहुत ज्यादा
गिरावट हुई है, उस सर्वे वाली का मैंने कहा ना कि वो वहाँ आपको मिल जाएगा, गोदी मीडिया पर तो मिल जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा जी। लोकप्रियता है, लेकिन ज़मीन पर हालात वैसे नहीं है बल्कि बदतर हैं।